प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं, जहां राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सभी अभ्यर्थियों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है? आंसर देना है सभी अभ्यर्थियों को। बादल महल, फतेह महल, जोगी महल या फिर चंद्र महल? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर बताना दे। तो जल्दी से बताएं दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बात करें दोस्तों जोगी महल की, ये महल जो है आपके रणथंभौर में स्थित है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर अवस्थित है? ठीक है ना, वैसे तो देव नारायण जी के काफी मंदिर है, लेकिन मुख्य मंदिर की बात हो रही है। पर्वतसर, आसिंद, छोटी सादड़ी या फिर जालरा पाटन? राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बात करें दोस्तों देवनारायण जी की मुख्य मंदिर की, आसिंद में जो है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? ठीक है ना, चार ऑप्शन दिए गए हैं, दापा, मौसर, हेलमो या फिर बडार। राइट आंसर कमेंट करना है सभी अभ्यर्थियों को। बात हो रही है दोस्तों मृत्यु उत्सव के लिए, तो जितने भी राजस्थान के अभ्यर्थी है उनको मालूम होना चाहिए मौसर जो प्रथा है दोस्तों मृत्यु उत्सव के लिए होती है। ठीक है ना, किसी की मृत्यु होने के बाद। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण? शीश फूल आभूषण। चार ऑप्शन दिए गए, सिर पर, गले में, कमर में या फिर पैर पर। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों शीश फूल आभूषण की, किसकी हो रही है? शीश फूल आभूषण। और यहां पर देखिए दोस्तों, शीश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आभूषण कहां पर है? सिर पर पहना जाता है। कहां पर? सिर पर पहना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, साबरमती नदी? तो दोस्तों बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है दोस्तों, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है ना, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो ये कॉमन सा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा जल आपूर्ति भी चंबल नदी ही करवाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का नागपुर, जालोर, झालावाड़, नागौर या फिर अजमेर? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। राजस्थान के नागपुर की बात हो रही है, और दोस्तों झालावाड़ जिले को ये आपके क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, नागौर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर? दोस्तों आपको ये बताऊं कि राजस्थान में जो है विधानसभा की 200 सीटें हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन से जिले में है? तो आपको कमेंट में आंसर बताना दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीटें, तो जयपुर जिले में ही दोस्तों आपके सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, राजस्थान में मुबारक महल कहां पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मुबारक महल उदयपुर, टोंक, जोधपुर या फिर जयपुर? राइट आंसर कहां पर? राइट आंसर आपको बताना दोस्तों कहां पर है मुबारक महल। ठीक है ना, बात करें दोस्तों मुबारक महल की, जयपुर जिले में। ठीक है ना, जयपुर में ही आपके मुबारक महल स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। अगला प्रश्न देखिए, नमा प्रश्न है, कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है ना, कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, अलवर या फिर बीकानेर? सभी अभ्यर्थियों को आंसर देना दोस्तों, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। कावड़ कला की बात हो रही है तो दोस्तों बस्सी, चित्तौड़गढ़ में जो है कावड़ कला प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड लेवल का, छोटे से लेकर आरएस लेवल तक के प्रश्नों में दोस्तों ये प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार ऑप्शन देखिए, काका जी की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, गलियाकोट की दरगाह या फिर जसवंत थड़ा? कांठल का ताजमहल की बात करें दोस्तों, काका जी की दरगाह को आपके जो है कांठल का ताजमहल कहते हैं। क से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न, निम्न में से हिंदुपत किसे कहा जाता है? क्या हिंदुपत किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा या फिर महाराणा प्रताप? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों, और आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, राणा सांगा को हिंदुपत कहा जाता है। और हिंदुपत क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने शासन काल में जो है इसने सभी हिंदू शासकों को जो है एक साथ बांधे रखा था, इसी कारण इसे जो है हिंदुपत कहा जाता है राणा सांगा को। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में कल्चर्ड मोती का उत्पादन मुख्यतः कहां पर किया जाता है? कौन से मोती का, कल्चर्ड मोती का उत्पादन मुख्यतः कहां किया जाता है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। राइट आंसर कमेंट में बताना दोस्तों, कल्चर्ड मोती का उत्पादन कहां पर किया जाता है? इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, बांसवाड़ा में दोस्तों आपके जो है कल्चर्ड मोती का उत्पादन होता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। आरएस में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आरएस में ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब राज्य से लगती है दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अरावली का तारागढ़ शिखर नागौर, सीकर, अजमेर या फिर पाली? सभी को कमेंट में आंसर बताना दोस्तों, सभी को आंसर बताना है। और दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताएगा कितने प्रश्न आपने सोल्व किए, ताकि आपको भी और मुझे भी आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो दोस्तों अरावली का जो तारागढ़ शिखर है ये स्थित है दोस्तों अजमेर जिले में। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? ये भी प्रश्न दोस्तों आरएस में पूछ लिया गया है। बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है, आरएस में ये प्रश्न आया हुआ है, तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको मालूम होना चाहिए। और बहुत ही सरल प्रश्न है, गोलाकार, विषमकोणीय, आयताकार, त्रिभुजाकार। राजस्थान की आकृति की बात करें दोस्तों, कुछ इस प्रकार से राजस्थान की आकृति है। और ये दोस्तों कौन सी आकृति है? ये स्थित है दोस्तों विषमकोणीय, ठीक है ना। विषमकोणीय चतुर्भुज जो है राजस्थान की आकृति है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला है दोस्तों, नाना साहेब की हवेली कहां पर स्थित है? दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो नाना साहेब की हवेली की बात हो रही है, कौन से जिले में यह स्थित है? सभी को कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? बात करें दोस्तों, नाना साहेब की हवेली धौलपुर जिले में यह स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पिंगल भाषा, मारवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, डिंगल भाषा? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। बात हो रही दोस्तों साहित्य के बारे में, सर्वाधिक जो राजस्थान में साहित्य लिखा गया डिंगल भाषा में लिखा गया। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? दोस्तों आपको बता दूं, राजस्थान में नदियों से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। नदियों से, बांधों से, झीलों से, इसमें से जो है काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, काफी प्रश्न मैं इसमें से सम्मिलित करता हूं। तो नदियों, बांधों और झीलों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे बनास नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया है, खमनोर की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों। खमनोर की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, यहां से जो है बनास नदी निकलती है, और ये जो कहां पर है, ये स्थित है दोस्तों राजसमंद में, ठीक है ना। कहां पर? राजसमंद में स्थित है बनास नदी, यहीं से निकलती है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले जहां से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कौन से दो जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा या फिर उदयपुर प्रतापगढ़? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों, राइट आंसर कमेंट में बताना है। बात करें दोस्तों कर्क रेखा की, ये जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है दोस्तों, ठीक है ना। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना दोस्तों इसका, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब देखिए दोस्तों, डूंगरपुर के निचले दक्षिणी भाग से ये निकलती है, जबकि बांसवाड़ा के बीचों बीच से ये निकलती है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, डूंगरपुर के बिल्कुल निचले भाग से, दक्षिणी भाग से निकलती है, और बांसवाड़ा के बीचों बीच से निकलती है। तो यही दो जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और दोस्तों आज की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है 20वां, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का 90% लोग गलत आंसर देंगे, 90% स्टूडेंट इसका गलत आंसर देंगे। जो 10% सही करेंगे वो माइंडेड कॉपी वाले होंगे। उदयनाथ की पहाड़ियों की बात हो रही है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर अलवर? अब देखिए दोस्तों, उदयनाथ देखकर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यह जो कहां है, उदयपुर में स्थित है, लेकिन दोस्तों उदयपुर में यह स्थित नहीं है, यह स्थित है दोस्तों अलवर जिले में, ठीक है ना। कहां पर स्थित है? अलवर जिले में, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहां पर हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई महत्वपूर्ण वीडियो में।